हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का 8वां वीडियो है और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और सेशन थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। और दूसरा बोलेगा तो दूसरा, सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला कौन हो गया? पहला हो गया ऑक्सीजन, यानी भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पहला ऑक्सीजन है और दूसरा स्थान पर सिलिकॉन का आता है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो समयम होती है। कौन सी होती है? तो समयम। लेकिन सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये बाहर जब भी रहेगा तो जल्दी से आग पकड़ लेता है, यानी रिएक्टिव होता है, रिएक्शन जल्दी कर लेता है, इसीलिए इसको आग से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, गलेना किसका अयस्क है? तो गलेना सीसा का अयस्क है। किसका है? सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त क्या होता है? तो षष्ठम होता है। षष्ठम जो आवर्त है ये सबसे बड़ा होता है। कौन सा होता है सबसे बड़ा? षष्ठम। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त क्या है? तो प्रथम। प्रथम आवर्त जो है सबसे बड़ा है। जब आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोजले ने किया था। किसने किया था? मोजले ने। अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं मोजले का ही दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर ये अपने सभी इलेक्ट्रॉन को मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान। और मोजले परमाणु संख्या। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या वाला पढ़ते हैं, जबकि मेंडलीव जो थे ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित किए थे। ठीक है, ट्रिक नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने दिया था। ट्रिक नियम किसने दिया था? तो डोब्रेनर ने दिया था। ठीक है, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। इसको आप जितना स्टार लगाना चाहिएगा अष्टक नियम वाला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। श्वसन मंद दहन की क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? तो मंद दहन अभिक्रिया है। ठीक है, दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक ऐसी अभिक्रिया है तो ऑक्सीडेशन रासायनिक अभिक्रिया है। पायरोग्लिसरियस यानी पायरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। यानी लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोलिग्नियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। सूर्य के भीतर किसकी कैसी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय अभिक्रिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम के बीच भी कैसी होती है? तो नाभिकीय यानी संलयन अभिक्रिया होती है, जबकि परमाणु बम के बीच नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 238 पाया जाता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो यूरेनियम 238। सौर ऊर्जा हम तक और रक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। सौर ऊर्जा किसी व्यक्ति किसी वस्तु तक और रक्त प्रकाश के कारण पहुंचती है। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। यानी पराबैंगनी किरण का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य से प्राप्त विकिरण। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2 होता है। और हीलियम का क्या होता है? तो He होता है, यानी 2 इसका परमाणु संख्या है और इसका 1 होता है। ठीक है, एंटीमनी एक कैसी है? तो यह उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। उपधातु की संख्या टोटल कितनी है? तो 7 है। ठीक है, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट, इसका फार्मूला आता है Fe3O4, ये हेमेटाइट का फार्मूला है। ठीक है, तो लोहे का निष्कर्षण किसके एस के द्वारा होता है? तो हेमेटाइट एस से होता है। लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? तो हेमेटाइट से, जिसका फार्मूला Fe3O4 होता है। जिस्पम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी जिस्पम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो किसी भी हाथ अगर फ्रैक्चर कर जाए तो उसमें प्लास्टर के रूप में करते हैं और घरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला अगर बात करें तो CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। ठीक है, जबकि जिप्सम का होता है यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ठीक है, तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है। यानी तांबा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट्स से किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम क्या है? तो यह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड एस का सांद्रण फेन प्लावन द्वारा यानी फेन प्लावन विधि द्वारा होता है। यानी सल्फाइड एस का सांद्रण क्या होता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ठीक है, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है? तो लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अस्थायी रूप है। लाल फास्फोरस का ही प्रयोग कहाँ करते हैं? तो दिया सलाई जो माचिस की तिल्ली होते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का श्वेत रूप स्वरूप यानी फास्फोरस का श्वेत अपरूप
अत्यधिक विषैला होता है, यानी जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो सबसे जहरीला और विषैला होता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। कागज़ सेलुलोज का शुद्ध रूप है, यानी कागज़ जो है सेलुलोज का शुद्ध रूप है। सेलुलोज का पाचन कौन करता है? तो दीमक। मानव इसमें सेलुलोज, मानव अंग में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, इसीलिए प्लास्टिक कोई देखोगे गाय खा लेता है, पेपर खा लेता है तो उसको कैंसर पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि दिया हुआ हो गया, दीमक जिसको बोलते हैं, इसको धीरे धीरे प्लास्टिक हो या फिर कागज़ हो उसको खा जाते हैं, तो क्योंकि उनमें से सेलुलोज पाए जाते हैं जो पच जाते हैं। लेकिन मानव हो और पशुएं हों, ये सभी में सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछे तो इसमें क्या करना है कि 10⁻³ कर देना है। ठीक है, मीटर में हो गया, और सेंटीमीटर में पूछा है तो इसलिए 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है। कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻4 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी कोलाइडी कणों का आकार कैसा होता है? तो 10⁻⁻4 से 10⁻�8 के बीच। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। वायु में धुआं जो है, धुआं क्या है? एक निलंबन का उदाहरण है। ठीक है। रक्त कोलाइड का उदाहरण है। ब्लड जो होता है ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है? तो बढ़ती है। अगर ताप बढ़ेगा तो ठोस पदार्थ की विलेयता जो है क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बर्फ़। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नाभिकीय सिद्धांत किसने दिए थे? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कब दिए थे? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, यानी बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी गई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के कैसी होती है? तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? तो व्युत्क्रमानुपाती। यानी बॉयल का नियम जो होता है स्थिर ताप वाली गैस की आयतन पर डिपेंड करता है, आयतन और दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। यानी चार्ल्स का नियम किस पे डिपेंड करता है? तो दाब और ताप पे। ठीक है। तो आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटाने पर आयतन भी घट जाता है। जब दाब बढ़ाइएगा तो आयतन क्या होगा? गैस का आयतन बढ़ जाएगा, जबकि ताप घटाइएगा तो गैस का आयतन घट जाएगा। यानी इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलेंगे, समानुपाती होता है। ठीक है। तो ये आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ताप घटाएंगे तो आयतन भी घट जाएगा गैस का। ठीक है। सूखा बर्फ का प्रयोग, यानी सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में किया जाता है। सूखा बर्फ कहे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सामान्य शीशा, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। यानी सामान्य शीशा है तो किससे प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू के मिश्रण से बनता है। कौन? तो सामान्य शीशा। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। यानी विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। विरंजक चूर्ण का पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा द्रवनांक, क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि द्रवनांक या हिमांक बोलते हैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में, यानी पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया था। पॉलिएस्टर को कहाँ बनाया गया था? तो इंग्लैंड में बनाया गया था। ठीक है। लौ एक प्राकृतिक क्या है? तो प्लास्टिक है। लौ एक क्या है? तो यह प्राकृतिक प्लास्टिक है। ठीक है। पैराफिन, मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पैराफिन कहे, मोम कहे, ये सभी उच्च हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? तो मिश्रण होता है। ठीक है। डीडीटी पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। यानी डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका प्रयोग कीटभक्षी यानी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो भी अगर खाद्य पदार्थ अगर खराब होते हैं तो उसको बेंजोइक अम्ल में डाल के शुद्ध रूप से रखा जाता है। ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। यानी सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में जब डालते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? मीथेन गैस प्राप्त होता है। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यानी कांच का कठोर बनाने के लिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में कहाँ हुआ था? तो यह मिस्र में हुआ था। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। ठीक है। सीमे एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। सीमे जो होता है ये एल्यूमिना की मात्रा जैसे ही बढ़ता है तो क्या हो जाता है? यह जम जाता है। ठीक है। आगे है हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यानी हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? पदार्थ है। पहला कौन है? हाइड्रोजन है 71%। ठीक है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को कैसी कर देता है? तो यह काला कर देता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सी इसके किरण जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं। लाल फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो P2 होता है, जबकि श्वेत फास्फोरस का
अनुसूत्र P4 होता है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सल्फर का क्या होता है, तो S8 होता है, ठीक है। तो सल्फर का S8 होता है, जबकि लाल फास्फोरस P2 होता है और श्वेत फास्फोरस P4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कैसी कर देता है, तो दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने पानी को, यानी चूने पानी को क्या कर देता है, तो यह दूधिया कर देता है। हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 3.52 होता है। कितना होता है, 3.52। जबकि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, ठीक है। और डिग्री में बात करें कौन इसके कितने होते हैं, तो 24.4 होते हैं, ठीक है। काला हीरा को कार्बन एंडो कहा जाता है। काला हीरे को क्या बोलते हैं, तो कार्बन एंडो बोलते हैं, ठीक है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो किम्बरलाइट है, यानी किम्बरलाइट से के पत्थर से बनाया जाता है। यानी काला हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो किम्बरलाइट पत्थर। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेंड के द्वारा किया जाता है। यानी यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो पिच ब्लेंड से किया जाता है, ठीक है। मोनोजाइट क्या है, तो थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट क्या है, तो थोरियम का अयस्क है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।